बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं 11 कल का डेटा और मंडे को किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से। तो रिटेलर्स गए हैं मिक्स्ड, परफेक्टली मिक्स्ड डेटा दिख रहा है और डीआईएस थोड़े से बेयरिश दिख रहे हैं अभी भी। एफआईआईज मिक्स टू बुलिश दिखाई दे रहे हैं और प्रोज मिक्स टू बियरिश दिखाई दे रहे हैं। चलिए नेट पोजीशन देखते हैं। सब निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी मिक्स्ड है। नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं। अभी हमने नंबर देखे यहाँ पे पार्टिसिपेंट वाइज, यानी रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोज। और जो अभी इस कॉलम में वही नंबर्स हमारे को दिखाई देने वाले हैं इंस्ट्रूमेंट वाइज, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट एंड सो ऑन। एक दिन पहले तक का टोटल पोजीशन का डेटा जो था वो इस कॉलम में आ रहा है इन्हीं क्लाइंट्स का। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये वाला वो कॉलम है जो मंडे मॉर्निंग तक पोजीशंस कैरी हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब इंडेक्स फ्यूचर के डेटा से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए फोकस करेंगे। सबसे बड़ा चेंज कहाँ पे है? एफआईज ने अपने थोड़ी सी बाइंग करी है 11,000 कॉन्ट्रैक्ट की, काफ़ी दिन के बाद बाइंग आई है। 30,000 लॉट उनके लेकिन अभी भी शॉर्ट में है। बाकी लोगों के नंबर जो है लगभग उतने ही है, ज़्यादा कोई खास चेंज नहीं है। हालांकि प्रोज ने थोड़ी सी सेलिंग करी है अराउंड 8,000 लॉट्स के आसपास की। रिटेलर्स अभी तक लार्जेस्ट बायर, सिंगल बायर रैदर 61,000 लॉट के साथ खड़े हुए हैं अभी भी। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो रिटेलर की कॉल राइटिंग आई 34,000 लॉट्स की और अब वो 1,47,000 लॉट ओवरऑल सेल करके बैठे हैं। एफआईज का बाय है 27,000 लॉट्स का, 1,96,000 लॉट लॉन्ग में है। प्रोज का देखें तो उनकी राइटिंग चल रही थी 56,000 लॉट्स की, 6,600 लॉट बाय किए हैं, ऑलमोस्ट 50,000 लॉट उनके अभी भी शॉर्ट में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं। इंडेक्स पुट के डेटा में 23,000 लॉट और सेल कर दिए हैं रिटेलर ने। तो ये जो बब्बर शेयर है हमारे नेकेड पुट सेलर्स, ये नहीं मान रहे हैं। सो 5,62,000 लॉट उनके ओवरऑल सेल में है, जो कि डेंजर मार्क से कहीं कहीं ऊपर है। एफआईज की भी थोड़ी सेलिंग आई है विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग। 61,000 लॉट उन्होंने सेल किए। उनकी पुट लॉन्ग अब जो है वो लगभग 2,84,000 है। प्रोज को देखें तो 75,000 लॉट पुट वो भी बाय करके गए और उनकी अब पुट लॉन्ग हो गई है 1,64,000। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखते हैं तो वहाँ पे आप देखिए फिर से सेलिंग आई है एफआईज की, तो अच्छी खबर नहीं आ रही है वहाँ से। ऑलमोस्ट 28,000 लॉट सेल किए उन्होंने और अब उनका नेट सेल पहुँच गया बढ़ करके 1,75,000 लॉट्स स्टॉक फ्यूचर में। स्टॉक ऑप्शंस में भी थोड़ी सी बाइंग आई है रिटेलर्स की, बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट थोड़ी बहुत बाइंग आई है और पुट भी सेल करके गया, यानी बुलिश देख रहे हैं स्टॉक्स को रिटेलर्स, और स्मार्ट मनी ठीक उसका अपोजिट करके गई है। चलते हैं अब कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं सबसे पहले। सो ज़्यादा कैश मार्केट के अंदर इतना चेंज नहीं है। 339 करोड़ का बाय है डीआईएस का और एफआईआईज का सेल है 266 करोड़ का, तो ज़्यादा कोई बड़ा नंबर नहीं है यहाँ पे। सो अब हम चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। तो दोस्तों आपको याद होगा मार्केट हमारी वैसे क्लोज हुई है 19310 पे। आपको याद होगा हमने एक रेंज दी थी कि 250 से 257 की जो हमारी रेंज है वो, क्योंकि प्रीवियस लो था 14 अगस्त का, और 250 वैसे क्योंकि वहाँ पे भी पुट राइटिंग थी, तो वो लेवल हमने सपोर्ट का बताया था। लगभग मार्केट ने 5-6 बार इस लेवल को टेस्ट किया निफ्टी ने और हर बार यहाँ से बाउंस लिया, अच्छा खासा बाउंस। इनफैक्ट 19,370 तक भी एक बार बाजार चला गया था, लेकिन लास्ट के आधे घंटे में फिर एक बड़ी गिरावट देखने को मिली कि 280 तक टच किया। ये सिर्फ जो दिख रही है हमें ये एवरेज आई है आखिरी आधे घंटे की, अदरवाइज क्लोजिंग जो थी वो 280 के आसपास की है। सच वाज द लेवल ऑफ सेलिंग। तो यहाँ पे कुछ इन द मनी में कॉल्स दिखाई दे रही है। तो हमारे को बाइंग कहाँ करनी है? ऑब्वियसली 300 के लेवल के ऊपर ही बाय करेंगे हम। इसके नीचे जो है हम सेल का ही ट्रेड सोचेंगे, और जब तक 300 के ऊपर रहता है तो वो थोड़ा सा बुल जोन हम मान के चलेंगे। और जो 250 से 257 की जो रेंज है 19,250 आप पकड़ के चलिए, वो एक क्रूशियल सपोर्ट का काम करने वाला है आने वाले दिनों में। अगर इसके नीचे हम क्लोज हो गए गलती से तो इसको वापस रिक्लेम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इस लेवल को दोस्तों ज़रूर नोट करके लिख लीजिएगा। और 19,300 से अगर हम ऊपर निकलते हैं तो 19,400 तक का अगला टारगेट है। एक बार ये हमने क्लेम कर लिया, इसके ऊपर 15 मिनट हम सस्टेन कर गए, तो फिर उसके बाद रास्ता जो है वो काफ़ी आसान है। 19,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल ज़रूर है,
लेकिन इस समय उससे भी बड़ा गेम 19,400 पे है। तो 19,400 कॉन्कर कर लिया तो 19,500 भी कॉन्कर हो जाएगा, वहाँ पे भी हमें जीत हासिल हो सकती है बुल्स को। अब आते हैं पुट की तरफ। तो पुट का डेटा तो काफ़ी अनवाइंडिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा नहीं है हालांकि, बट स्टिल थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग है। कुछ इन द मनी में भी पुट्स दिखाई दे रही है और हमारे लिए सेलिंग का लेवल 19,300 का ही रहेगा। कारण बड़ा सिंपल है, यहाँ पे सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है, यानी सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग जो है इसी लेवल पे है और चेंज इन वाई भी लगभग ठीक ठाक है यहाँ पे। तो इसके नीचे निकलेगा तो हम 50-50 पॉइंट के टारगेट देखेंगे, स्पेशली 19,250 से वापस से हमें कोई बाउंस मिलता है तो छोटी मोटी बाइंग 5-7 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस रख करके कर सकते हैं यहाँ से। और अगर ये हम निकले 19,200 के नीचे गलती से तो फिर उसके बाद हमारे को कोई पानी पूछने वाला भी नहीं है 19,000 तक। तो ये बड़ा ट्रिकी सिचुएशन है। 19,200 से आपके सामने है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। 19,200 तक आपको ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट भी ठीक ठाक दिख रहा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी ठीक ठाक दिख रहा है और आपने देखा कि पुट राइटिंग एफ भी करके गए हैं। तो अगर उनकी कहीं पुट राइटिंग होगी तो वो यहीं पे होगी और ये लेवल निकल गया एक बार तो फिर यहाँ पे बीच में देखिए कितनी हल्की पुट राइटिंग है, यानी यहाँ पे ज़रूर वीक हैंड्स मौजूद हैं, कोई ज़्यादा खास बचाव करने वाला यहाँ पे नहीं है। तो ये वैसे एक अच्छी फ़ोटो सी बन गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 19,200 के नीचे फिर गड़बड़ा हो रही है गेम, 19,000 तक का लेवल आ जाएगा। हालांकि पोजिशनली 18,600 तक का गेट एटलीस्ट खुल जाएगा, जहाँ से मार्केट ने गैप अप्स मारने स्टार्ट किए थे। अगर हम गलती से 19,200 के नीचे की क्लोजिंग दे थे तो मैं डरा नहीं रहा हूँ दोस्तों, लेकिन हकीकत यही है, जो डेटा भी कन्वे कर रहा है चीज़ों को वो यही कन्वे कर रहा है। तो अगर 19,300 के ऊपर रहता है और ख़ास तौर से 400 के ऊपर निकल जाता है तो फिर बुल्स के अंदर फिर आपको एक अलग सी एनर्जी और अलग सी ताकत आती हुई दिखाई देगी। हालांकि जियो की लिस्टिंग भी है तो देखते हैं क्या यूफोरिया क्रिएट होता है, किस तरह का माहौल बनता है, वो चेक करेंगे। आगे वाली ऑप्शन चेन में भी कुछ इन द मनी कॉल दिखाई दे रही है और अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे ये देखने को मिल रही है कि बड़ी क्वांटिटी में पुट अनवाइंडिंग दिख रही है यहाँ पे। तो हो सकता है ये प्रॉफिट बुकिंग करके निकले हो। अब ये टेम्प्रेरी एक एटलीस्ट एक बार तो बाउंस आए। सो 31 अगस्त हमने देख ही लिया, क्योंकि अगला वीक जो है वो 24 अगस्त ही है। तो चलते अब हम बैंक निफ्टी को चेक कर लेते हैं। 43,851 पे क्लोज हुआ है मार्केट और यहाँ पे ज़बरदस्त इन द मनी कॉल्स हैं। अगर यहाँ पे 43,900 के ऊपर निकलते हैं, क्यों इस लेवल को पकड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा चेंज इन OI है। तो इसके ऊपर निकलते हैं और OI भी काफ़ी अच्छा है, सेकंड लार्जेस्ट है। तो इसके ऊपर अगर हम निकलते हैं तो हम लॉन्ग साइड का ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन टारगेट रहेगा सिर्फ 44,000 तक का। जब निकलेंगे हम 44,000 के ऊपर तब यहाँ पे भी, और वही 15 मिनट वाला रूल, तो यहाँ पे भी बुल्स के अंदर एक आपको अलग जान दिखाई देगी। फिर गेम जो है ना एडवांटेज बुल्स टाइप हो जाएगा। कहाँ तक के टारगेट के लिए, मिनिमम 44,300, जो कि सबसे बड़ा चेंज इन OI यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये लेवल एक बार जब निकला तो वहाँ पे फिर मैं भी अपनी क्वांटिटी और बढ़ा करके ट्रेड लूँगा, क्योंकि हालांकि यहाँ पे ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट 44,500 पे है, लेकिन चेंज इन OI कुछ ज़्यादा खास नहीं है। यानी राइटर का कॉन्फिडेंस यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं था फ्राइडे को राइटिंग करने में, जितना कि 44,300 पे। तो असली फोर्ट जो है, असली किला जो है वो 44,300 का है, जिसको हासिल करना बहुत ज़रूरी है बुल्स के लिए और पियर्स के लिए इसको प्रोटेक्ट करना। सेलिंग करनी है, सेम लेवल रहेगा हमारा 43,900 के नीचे नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो वहाँ पे हम लोग शॉर्ट का ट्रेड देख सकते हैं, बट टारगेट रहेगा 43,800। सबसे बड़ा चेंज इन माफ़ कीजिएगा, सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है और चेंज इन OI भी सेकंड हाईएस्ट है, लगभग सेकंड तो नहीं थर्ड है, बट उसके आसपास ही है। फिर अगला टारगेट हमारा होगा 43,700, जो कि अभी तक एक सपोर्ट का काम अच्छा कर रहा है, और फिर उसके नीचे 43,500। मेजर पेन जो है वो इसके नीचे होगा अगर इस लेवल के नीचे निकल गए हम गलती से। तो 31 अगस्त की भी ऑप्शन चेन देख लेते हैं, तो उसमें कुछ ज़्यादा हमें खास नहीं देखने को मिल रहा है, कुछ अनवाइंडिंग्स हैं बट वैसे कुछ ज़्यादा खास नहीं है। तो फिर निफ्टी भी देख लेते हैं।
उसकी 22 अगस्त की एक्सपायरी है, 19481 पे मार्केट क्लोज हुआ है, यानी 19500 के ऊपर निकले तभी हमें लॉन्ग साइड का यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए। कारण बड़ा सिंपल है, ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट काफ़ी बड़ा है, चेंज इन ओआई भी काफ़ी बड़ा है, टारगेट रहेगा 19600 का। इसके ऊपर निकलेगा तो फिर एक बढ़िया अप मूव की उम्मीद हम यहाँ पे कर सकते हैं। पुट्स के अंदर अनवाइंडिंग काफ़ी है, राइटर ज़्यादा है नहीं, तो 19500 के नीचे ही हम शॉर्ट का ट्रेड देखेंगे 19400 के टारगेट के लिए। प्राइस एक्शन नेगेटिव कंटिन्यू करना ज़रूरी है। तो और करते हैं वीडियो को कंक्लूड। और कंक्लूजन में क्या है, देखिए बाइंग जो आई है उसको डिकोड करते हैं। 11,000 लॉट बाय किया फाइज ने, लेकिन उसमें से मैक्सिमम लगभग 10,000 लॉट जो है वो सिर्फ शॉर्ट क्लोज़र है, लॉन्ग बहुत ज़्यादा नहीं है, 1700 है खाली। तो ये नंबर पॉजिटिव ज़रूर है बट इतना भी पॉजिटिव नहीं है। सो इंडेक्स कॉल और पुट का डेटा देखते हैं आया करके। अच्छी खासी कॉल बाइंग की है फाइज ने, उसके अगेंस्ट पुट काफ़ी कम बाइंग की है। कॉल सेल भी करी है इन्होंने और पुट कहीं ज़्यादा सेल करी है। तो एफआईज का डेटा अगर देखें, इंक्रीमेंटल डेटा जो था वो ओवरऑल भी थोड़ा सा बुलिश बायस दिखा रहा है। एटलीस्ट अगर मैं ये 3 चीज़ें देखूं, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट। अब बात करते हैं हम प्रोज की। तो प्रोज ने क्या किया है, उन्होंने कॉल बाय करी है, ओवरऑल कॉल राइटिंग है उनकी, लेकिन पुट उससे कहीं ज़्यादा बाय करी है और पुट राइटिंग भी पुट लॉन्ग भी उनकी काफ़ी ज़्यादा। तो प्रोज काफ़ी बियर बैठे हुए हैं। अब स्टॉक्स में देखें तो उनके शॉर्ट्स कंटिन्यूड हैं एफआईज के, और ये नंबर लगातार बढ़ता हुआ यहाँ पहुँच गया। सिर्फ एक ही चीज़ थोड़ी सी ठीक लग रही है कि बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं गए रिटेलर यहाँ पर, लेकिन ओवरऑल काफ़ी बुलिश बैठे हुए हैं। सो डेटा देखें तो बिल्कुल काफ़ी एकदम मिक्स्ड बैठा हुआ है कि इन्होंने इस तरीके से पोजीशनिंग कर रखी है कि जिस तरफ भी वर्ल्ड मार्केट का इनको सेंटीमेंट दिखेगा उसी तरफ बाज़ार को घुमा देंगे। एक तो चाइना से न्यूज़ फ्लो शुरू हो गया है, कभी यूएस से न्यूज़ फ्लो आ रहा है, और सारे वर्ल्ड की प्रॉब्लम ऐसा लग रहा है इंडिया की प्रॉब्लम बन गई है। सो थोड़ा सा वो न्यूज़ फ्लो पॉजिटिव होना अगर शुरू हो तो जा कर के हमारी मार्केट तो बिल्कुल रेडी बैठी थी कि भैया हम भागें ऊपर, लेकिन न्यूज़ फ्लो इज़ नॉट कमिंग गुड। इन्फ्लेशन का डेटा सब जगह से, हमारा खुद का भी वो थोड़ा सा ख़राब आ गया। तो हालांकि इस मंथ में वो काफ़ी कूल ऑफ होने की उम्मीद है, क्योंकि इट वाज मेनली बिकॉज ऑफ वेजिटेबल। और वेजिटेबल प्राइसेस जो हैं वो सुनने में आ रहा है कि पिछले 1-2 दिनों में काफ़ी गिरावट आई है। तो अगर ऐसा ही रहा तो ये चीज़ मार्केट भी एंटिसिपेट करेगी, क्योंकि मार्केट वाले जो होते हैं वो एक एक चीज़ के ऊपर छोटे छोटे स्टैटिस्टिक्स को पकड़ के चलते हैं। अगर इन्फ्लेशन पूरी मार्केट को घुमा रहा है तो उसका रूट कॉज क्या है। अगर वेजिटेबल्स है तो वेजिटेबल के प्राइसेस में कोई चेंज आ रहा है क्या मेजर, और वहाँ पे मेजर ड्रॉप आया जो मेरे सुनने में आया। आप भी अपने अपने लेवल पे चेक कर सकते हैं। आई हैव हर्ड कि टोमेटो प्राइसेस में पर्टिकुलरली काफ़ी अच्छा खासा डिप आया है कल परसों के अंदर ही। सो अगर वो सस्टेन करता है तो वेजिटेबल इन्फ्लेशन भी फिर डिप करेगा, तो उसका एडवांटेज क्या आएगा, आरबीआई के ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा अगली अपनी आरबीआई मीट में रेट इंक्रीज़ करने का, और मार्केट उसी चीज़ को अभी से प्राइस इन करना शुरू कर देगी, अनलेस कि वर्ल्ड मार्केट से हमें कोई नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आता हुआ ना दिख जाए। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि थोड़े मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले हैं, जो लोग समझते हैं वो ज़रूर इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे कि हाउ थिंग्स वर्क। तो इन चीज़ों का आप भी लोकल लेवल पे इस समय, क्योंकि वेजिटेबल इन्फ्लेशन तो आई थिंक हर कोई समझता है, उसको ट्रैक कीजिए। अगर वहाँ पे आपको गिरावट दिखती है तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर आर मार्केट एज वेल। तो सिंपल हमारी स्ट्रेटजी वही रहने वाली है, जो लेवल हमने डिकोड किए हैं एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स के हिसाब से सपोर्ट पे बाउंस मिलता है तो वहाँ बाय करेंगे, रेजिस्टेंस से कहीं सेलिंग दिखती है तो वहाँ पे सेल करेंगे, और बुल्स की टेरिटरी है वहाँ पे बुल्स का ट्रेड प्रेफर करेंगे, और बियर की टेरिटरी में बियर का ट्रेड प्रेफर करेंगे। बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटजी है, लेवल ज़रूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ करता हूँ वीडियो ख़त्म दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक